We are now starting the next chapter, that's the Diary of Anne Frank. Before we proceed to the actual chapter, let me tell that this is actually a novel, and fortunately or unfortunately आप लोगों का जो है ये हट गया है, because it was actually a complete novel in the literature section of class 10. पहले होता था कि नाइन्थ में आपके दो नॉवेल्स होते थे, दैट इज एक तो गलीवर्स ट्रैवल था और दूसरा थ्री मैन इन अ बोट. And in 10th standard, we had Diary of Anne Frank, The Story of My Life, and one more was there. So this is उसी में से The Story of My Life was Helen Keller, and Diary of Anne Frank was Anne Frank. But what you all are going to read is a very small excerpt. Excerpt का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा. This, when we talk about the real world, मतलब before we proceed to the actual chapter, let us not talk about the chapter. ये चैप्टर आपका है उस वक्त वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, and that was a period when Hitler, that is, this is between the period of First World War and Second World War. उसमें what happened is उन दिनों में Hitler was very against the Jews, and they all were either forced to send, they were sent to the concentration camp, या फिर उनको concentration camp में भेज दिया जाता था, or they would be hiding somewhere till they are not found. And ये वही period है when Anne had actually received this diary from her father, and then she started writing this in, मतलब उसने अपनी डायरी लिखनी शुरू की. तो दिस इज अ वेरी बेसिक, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल शुरू का है. द एंड और व्हाट वी कॉल एज जो बीच का है, दैट एक्चुअली डिस्क्राइब्स द एंटायर इवेंट्स जो उस वक्त में थे. उससे जब ये डायरी उसको मिली थी, दैट वाज अ बर्थडे, एंड मेनी पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग द डायरीज, और अपनी डायरी में अपना रोजमर्रा का लिखना, दैट इज they, since they start in the morning till night, many people have this habit. That's a very, that was the period when we did not have the Netflix and Amazon. The natural, like we were not having this much of passing the time. And secondly, friendly होना सबकी आदत नहीं थी. तो there were people, like एने खुद बोलती है कि उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. शी हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, बट शी नेवर हैड अ बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ वो हर चीज को शेयर करे. एंड दैट इज वाई शी प्रिफर टू राइट अ डायरी. एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बड़ा ही फेमस है, पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल. तो दैट डिफाइंस द एंटायर चैप्टर. क्यों? क्योंकि वो अपनी जितनी भी फीलिंग्स थी, शी वुड बी मतलब कि वो अपने जो है, शी वुड बी कन्फाइनिंग टू दिस डायरी. ये दैट इज द वन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डू पीपल राइट डायरी? लोग डायरी क्यों लिखते हैं? तो पहले होता था, नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी आर देयर, ये मतलब कि डायरी राइटिंग आई स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस इन, मतलब जब बच्चे छोटे से थे. एंड आई रिमेंबर आई रिसीव लॉट्स ऑफ स्मॉल डायरीज, इवन आई हैव केप्ट इट. उसके अंदर वो ताला लगा हुआ भी होता था. तो डायरी राइटिंग इज एन आर्ट. नाउ इट इज अ सिलेबस, बट इट इज एन आर्ट. those who have the habit of sharing their things with themselves, खुद से वो डायरी लिखते. मैंने रियल में एक ही डायरी पढ़ी, एक डायरी तो यही पढ़ी है, दैट इज ऑफ एने फ्रैंक. दिस इज एक्चुअली आई हैव रेड एज अ नॉवल, नॉट बिकॉज इट इज अ सिलेबस, मैंने वैसे भी पढ़ी है बीइंग अ रीडर. और दूसरा, मेरे दादाजी यूज्ड टू राइट. आई नेवर सॉ हिम, बट मम्मा उनकी डायरीज दिखाती थी. तो ही वुड बी राइटिंग, आज मैं यहाँ पे गया था, आज मतलब पापा का नाम लेकर, आज उसने ये किया था, तो आज मैंने उसको डांट लगा दिया था. तो this is how people used to. Now come to the chapter from the board point of view.
we have one question which is a long one based on the theme, that's paper has more patience than people. The question is, why did she write a diary? So that is only because उसको लगता था कि वो अगर अपने फ्रेंड्स, उसके पास इतने फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, बट उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ वो हर चीज को शेयर कर सके. एंड व्हाई? बिकॉज लोग जाकर दूसरों को कोई बात बोल सकते हैं. इफ आई टेल यू सम सीक्रेट, इट मे बी दैट यू कीप इन योर माइंड, और हो भी सकता है कि आप जाकर दूसरों को बता दो, लेकिन पेपर कभी किसी को जाकर नहीं बताएगा. पेपर आपको जवाब नहीं देगा, गुस्सा नहीं करेगा कि व्हाई डिड यू से दिस थिंग टू मी. पेपर वुड नॉट rebuke you, it will not scold you. So that is why she preferred to confide her feelings on a paper rather than to someone. ये वाला जो पेहब का चैप्टर है, इसमें बहुत ही सिंपल फनी सा एक मतलब की इवेंट है. दैट इज व्हेन शी वाज इन हर स्कूल. अब आपको भी पता है स्कूल में टीचर्स अलग अलग होते हैं. सम ऑफ द टीचर्स आर वेरी डिसिप्लिन, सम ऑफ द टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली. तो शी यूज्ड टू हैव, उसको वैसे तो किसी भी टीचर से इतना नहीं था, शी वाजंट दैट मच इंटेलिजेंट आल्सो. उसकी जो सिस्टर मार्गरेट थी, शी वाज मोर इनटू इंटेलिजेंस, बट शी वाज वेरी टॉकेटिव. बहुत बातूनी थी. एंड बातूनी थी तो नेचुरल है कि स्कूल में डांट भी पिटती थी. खासकर उसके जो मैथ्स के टीचर थे, ही वाज वेरी अनॉयड. तो एक दिन उसके जो मैथ्स के टीचर थे, being she was very talkative, he asked as a punishment to write on a topic. उनको एक टॉपिक दे दिया गया. अब उसने बहुत सोचा समझा, उसने एक प्रॉपर ऐसे बनाया. लाइक शी वॉज अ टॉकेटिव गर्ल, तो चैटर बॉक्स पर उसको बोल दिया गया. नाउ वो अपनी जो बात करने का जस्टिफिकेशन देती थी, दैट गर्ल्स आर टॉकेटिव. Secondly, she has inherited this habit from her mother. उसकी मम्मा बहुत टॉकेटिव है, तो वो टॉकेटिव है. तो she would be giving a rhetoric answer. rhetoric का मतलब होता बेटा हाजिर जवाबी. humorous, at the same time instant reply. Now when she did not stop talking, तो उसके टीचर ने उसको और मतलब कि लिखने के लिए बोल दिया. अब उसके सारे आइडियाज गायब. हर माइंड वॉज मतलब कि कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी आइडिया. अब आइडियाज ही नहीं बचे थे. तो उसकी जो एक फ्रेंड थी, शी टोल्ड दैट व्हाई डोंट यू राइट अ पोएम. अब इसने एक मतलब कि एनालॉग बनाया. एंड व्हाट शी मेड इज, she made a story about a duck and its family. इसे डक और उसकी फैमिली पर बनाया. anecdote. And what did she make is that की जो ducklings थे, they were too talkative. वो लोग सारा दिन क्वाक 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 करते रहते थे. एंड इसीलिए उनके जो फादर थे, he had killed those ducklings. फादर ने अपने सारे बच्चों को मार दिया. कहीं ना कहीं दिस पोएम वाज दैट की parents certain times don't like their children to explore. और ये बात उसको लगा कि टीचर गुस्सा करेंगे, क्योंकि उसके टीचर भी उसको बात करने से मना करते. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. द टीचर टुक दैट स्टोरी इन अ वेरी लाइट मैनर. उन्होंने सिर्फ अने की तारीफ नहीं किया, he even got this story to other sections और सबको सुनाया. एंड उसके बाद से her relation with her teacher improved. So this is what exactly she has written in this portion that you are going to study. But the actual diary जो अगर आप देखते हो, if you read that diary, that starts with कि how the Jews were treated in their country, how they had to wear the yellow color stars on their
pocket so that they are identified as Jews, how they were not allowed to enter into many places which were not meant for Jews, how they were supposed to go back to their home by 8 o'clock. मतलब ये सारा उसने स्टार्ट किया था, उसके बाद ये पोर्शन आता है, पर आपके जो पेपर है उसके अंदर सिर्फ यही है. लेकिन why I am giving this backdrop is in the questions where while your teacher is teaching, while CBSE is asking, वो definitely आपसे पूछता कि do you know on which backdrop was this chapter written? Why a child or a person writes diary? Why the chapter's name is Diary of Anne Frank? So this is because it's her personal experience. This is a real life story. This is her own story written in during the period of Second World War and मतलब उस period में, and later on it is said 1943 or something. मतलब उनके घर में सबसे पहले तो ये लोग सब हाइड कर रहे थे for around 9 to 10 months. Then they were caught. जिन्होंने इनको हेल्प किया था वहाँ छुपाने के लिए, they were caught. एंड देन देवर उनको जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप लेकर गए थे. इनकी मदर और इनकी बड़ी सिस्टर की, जो इनकी सिस्टर थी उसकी तो डेथ हो गई थी. शी डाइड लेटर ऑन ड्यू टू सम, देयर इज सम, मतलब कि डेट्स की कुछ प्रॉब्लम है. कुछ पेपर्स में कहते हैं मार्च या फरवरी है, कुछ कहते हैं जून में हुई थी. ओनली हर फादर वॉज सेव्ड एंड उन्होंने ये मतलब कि डिसाइड किया दैट ऑल द sufferings that people had gone, जिसको हम लोग हॉलोकॉस्ट बोलते हैं, that should be published. And he decided उसकी जो ये papers हैं, the one she has written as a diary was printed into as a novel in different languages. The place where they were hiding is still there. अगर आप में से कभी कोई भी नीदरलैंड्स वगैरह की तरफ जाता है तो definitely you should visit that area. It's still there. That's a very beautiful place right now. अब तो वो एक म्यूजियम बन गया है, but that is still there. So this is what the chapter talks about. As you can see, it is already written from the diary of Anne Frank. And Anne Frank, it is written by her herself. And this is before you read. As I said, her full name is Anneliese Marie यानी कि Anne Frank, who was born in 29 and she died somewhere in February or March. I said there is some date. Abhi recently there was an article in the newspaper that it is not February that she died, it is somewhere around June. But abhi clarity nahi hai. She was a German born Jewish girl who wrote while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during German occupations of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended to Netherlands. अभी भी वहीं पे उनका वो घर है. As persecutions against Jewish population increased, मतलब जैसे जैसे atrocities मतलब उनके खिलाफ जो मतलब की क्रुएलिटी है. The family went into hiding in 42 in her father Otto Frank's office building. After 2 years, the group was betrayed and transported to concentration camp where Annie died in typhus. That's a disease. Within days of her sister Margaret Frank, her father Otto was the only survivor to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have published under the name Diary of Young Girl. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles. Chronicles का मतलब होता है बच्चा when we are writing the events time wise, timeline हम बोलते हैं ना. जैसे उस दिन आपको मैं जब when I was just giving you the summary of nationalism in India, तो मैंने आपको बताया था कि पहले ये हुआ, पहले ये हुआ. तो the chronicles are the events in timeline.
It was eventually translated from its original language, that's Dutch, क्योंकि पेपर में ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन है, and became one of the world's mostly widely read books. There have been several films, television, theatrical production, even an opera, that's a concert, आपका नाटक जिसको हम बोलते हैं, described as a work of a mature and insightful mind. The diary provides an intimate examination of the daily life. Intimate मतलब बहुत close. Under Nazi occupation, Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust is that period when the people were persecuted as Jews, and they were either sent to the concentration camp or they would be, hiding. ये वो वाला period है, which we had already read in, I think, class 9th as Rise of Hitler. Right? अब इसके अंदर से there are certain statements which comes as a question. आपके पेपर में क्वेश्चन की तरह ही लिखा हुआ होता है और आपको उसे एक्सप्लेन करना है. Let us start with the chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Now यही पेपर में क्वेश्चन है कि why she has said like this. This is because she was a young girl. 13 साल का बच्चा क्या होता है? At least I believe that 13 years child doesn't have this much of, audacity, इतना courage नहीं होता कि वो हर चीज को लिख सके. But she had written it. Not because I have never written anything, but also seems it to me that later on neither I or nor anyone will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. मतलब बाद में मैं खुद भी उसे ना पढ़ पाऊं और ना कोई भी मेरी बेवकूफियां, म्यूजिंग्स मतलब द अम्यूजिंग थिंग्स. अब 13 साल का बच्चा एक छोटा बच्चा होता है. The child cannot see anything from the perspective of an adult. अब मैं जो देखूंगी वो आप नहीं देखोगे. Definitely for me, for a person like me, मैं तो एक बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हूँ कि बहुत ज़्यादा मॉरल देखती हूँ. अब आप बच्चे हो तो you will look at your perspective. तो नेचुरल है कि जब हम बच्चों की बातों को पढ़ते हैं तो हमें हंसी आ जाती है. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. मतलब मेरे दिल में जितनी चीजें भरी हुई है ना, मैं उसे उतारना चाहती हूँ. मीन्स शी वॉन्ट्स टू कन्फाइड हर फीलिंग्स टू समवन. वो अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना चाहती है. As I said, this is one of the most common question. Paper has more patience than people. And I've given you the answer कि मैं किसी को अपनी बात बताऊं तो नेचुरल है कि इट वुड गो टू 100 पीपल. Whereas paper इस बात को कभी किसी को नहीं बताएगा unless and until it has been published. I thought of this saying on one of those days when I was feeling little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. मतलब ये चीज उनके दिमाग में उस दिन आई थी जब वो एक दिन घर में बैठी थी. उस दिन वो थोड़ी बोर भी थी, थोड़ा एनर्जी भी कम था, उनको समझ नहीं आ रहा था घर में बैठूं कहीं जाऊं. एंड फाइनली आई स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग. मतलब ब्रूडिंग का मतलब होता है जहां वो बोर हो रही थी, जहां पर यस तो जैसे ना इरिटेटेड. पेपर डज हैव मोर पेशेंस. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a difference. फिर उसको लगा कि अब मैं ये जो मेरी डायरी है, जिसको मैं डायरी बोल रही हूँ, ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी और इसलिए मैं जो भी लिखूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I'm not. क्योंकि normally कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, कितना भी extrovert क्यों ना हो,
टीनेज एक ऐसा टाइम होता है व्हेन चिल्ड्रन मेक फ्रेंड्स क्विकली. सो इट्स ऑब्वियस कि बच्चों का फ्रेंड नहीं है ये बोलना, तो दैट समथिंग वेरी इनकरेक्ट. And I'm not. I have loving parents, 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and good home. तो ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी कि मेरे कोई दोस्त नहीं है. मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अंकल आंट है, सब कोई है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू, ऑन द सरफेस मतलब ऊपर ऊपर से तो आपको लगेगा मेरे पास सब कुछ है. ऑन द सरफेस मतलब on a broader look आपको लगेगा I have everything except my one true friend. All I think about when I'm with my friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's a problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. In any case, that's how things are, and unfortunately they are liable to change. This is why I started the diary. मतलब कुछ लोगों का होता है. कल इनफैक्ट आई वाज डिस्कसिंग द सेम विद माय यंगर डॉटर. शी एंड मी, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं. तो आई वाज टेलिंग दैट कि मेरे जैसे बिल्कुल भी मत बनना, बिकॉज आई एम आल्सो द सेम. आई वुड मेक फ्रेंड्स ओनली विद पीपल दोज हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट, और अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं. विद गॉड्स ग्रेस. Natural है कि people are more on to fashion, about gossiping, talking about ill about others. और मुझे ऐसा लगता है कि I'm not fond for that. Yes, अब over the period I've got 2-3 parents. एक मेरा एक स्टूडेंट है जो 10th में है, मतलब अब 11th में आया है, आदित्य नेगी करके. एक खुशी नारंग की मम्मा. मतलब with them I'm comfortable with them. बिकॉज मुझे लगता है कि ठीक है, कम से कम हम गॉसिप तो नहीं कर रहे. अदरवाइज व्हेन आई स्पीक टू समवन, दे आर गॉसिपिंग अबाउट थिंग्स. आई डोंट लाइक टू ब्रैग थिंग्स. मेरी गलती है, मैं बता रही हूँ, मैं गलती है मेरी. वो मुझे ना फालतू की चीजें बोलना बड़ा अजीब सा लगता है. जो है ठीक है, प्रॉब्लम्स भी हैं ठीक है, कुछ और है वो भी ठीक है, इट्स ओके. एंड समटाइम्स आई रियली फील, लिटरली आई क्राई. कल रात को भी मैं क्राई कर रही थी. Literally, I cry that I don't have any friends. Because एक दो बार मैं गई थी अपने बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह के साथ में. I saw that they were spending the money and I'm not a spendthrift. तो फिर मुझे लगता है कि यार इतनी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं, then we just खाने को वेस्ट करते हैं. तो वो सब मुझे थोड़ा सा, आई एम मॉरली थोड़ा मैं खराब हूँ, डिसिप्लिन हूँ. तो आई वाज टेलिंग माई डॉटर ऑल्सो, बिकॉज शी इज ऑल्सो लाइक दैट. आई वाज टेलिंग हर कि डोंट बी लाइक दैट. आजकल ना थोड़ा सा शोबाजी बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो यही प्रॉब्लम थी एने की भी. वो कहती कि मैं किसी से बात करना चाहती थी, तो आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स. एंड जो वो लोग बात करते थे, शी वॉज नॉट एबल टू कन्वर्स विद देम. और इस वजह से शी नेवर फेल्ट क्लोज टू एनी फ्रेंड. And she is also agreeing, वो भी agree कर रही है that it is my fault that we don't confide in each other. Yes, कहीं ना कहीं होता है. कुछ बहुत बहुत सारी चीजें बेटा, there are so many aspects also, like how you are being brought up. My brought up was very strict. My mom used to say कि don't talk to anyone in this world. मतलब she used to keep a watch. अगर मैं आपको अपनी कहानी सुनानी शुरू करूँ तो आप लोग हंसना शुरू कर देंगे. Mine was I was in Greenfield Public School. तो I was in, मतलब शुरू में तो I was in JD Tytler. Then I was in Greenfield Public School here in East Delhi. तो इसमें थी, I was in this विवेक विहार branch. तो हमारा जो स्कूल में, unfortunately my class was on this side जहाँ से आपका जो है मार्केट होता था. और कभी भी हम लोग पढ़ रहे होते थे और सडनली हम लोग दरवाजे पे, मतलब कि खिड़की पे देखते थे, my mom would be standing there. एंड शी वुड कीप अ फुल कि किसके साथ बैठे हो, हु इज योर फ्रेंड. किसी मतलब कि किसी के साथ बैठे थे, मेरी मम्मी जाके सीट चेंज करेंगी कि उसको इसके साथ नहीं बिठाना. आई वॉज नॉट सपोज टू टॉक टू एनी वन स्पेसिफिकली विद बॉयज. एंड
इफ शी फाउंड मी इवन लाइन में भी मेरे आगे पीछे कोई बॉय होगा ना तो वो घर में आके मेरी पिटाई करती थी कि तुम खड़ी क्यों हुई थी, जब लाइन खत्म हो जाए उसके बाद जाकर खड़ा होना चाहिए तुम्हें. I was brought up in a very strict discipline. एंड समटाइम्स माई फ्रेंड्स वुड टीज आर रमा, मतलब मेरा फुल मतलब उसमें आर रमा हम लोग लिखते थे. आर रमा योर मॉम इज सो, मतलब वो उन लोगों के लिए बड़ा मजाक होता था क्योंकि उनकी मम्मी काफ़ी फ्रेंड्स होती थी. तो शी वुड से आर रमा व्हाई योर मदर कम्स एंड स्टैंड्स हियर, और वो कभी भी किसी के घर चली जाएंगी ये पूछने के लिए कि आज काम क्या हुआ था. मेरे पेपर खत्म होते ही शी वुड गो टू एनी हाउस एंड शी विल से कि पेपर रिजल्ट मिल गया, जबकि आई वाज टॉपर. तो वो लोग कहते थे छुपाना तो हमें चाहिए, तुम्हारी मम्मी हमारे घर आ जाती. So that was one of the reasons that I never made any friend, क्योंकि हमेशा वो डर मेरे अंदर बैठा रहता था. Then in 11th and 12th I definitely had two best friends. अभी मैं उनको ढूंढती हूँ. I'm not finding them on Insta, Facebook, anywhere, but I really miss them. That was a time when I used to chatter like anything. फिर वही हुआ कि I never had any friends. और उसके बाद जब when I was working in the school, तो I was so reserved. तो टीचर्स मुझे कहती थी रमा मैम आ जाओ हमारे साथ खाना खा लो. नो, मैं खाना ही नहीं लेकर जाती थी. मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज बिजी विद दी, मतलब मेरे को आई वॉज इन चार्ज फॉर सर्टन थिंग, तो मैं उन्हीं काम को देखती रहूंगी. तो इवन दे वुड से टू मी कि रमा मैम आप ना, हम क्या खाने में जहर लाते हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं शेयर करते. हाँ, वो लोग मुझे कहते थे रमा मैम डोसा बना के ला दोगे, तो ला के दे देती थी. But now I realize that that was a wrong decision I had taken. I should have been more social. Sociable होना बहुत ज़रूरी होता है, but I never wrote a diary also. So this is what Annie wants to tell, that certain times आपका एक level नहीं बन पाता किसी और के साथ. तो फिर आप क्या करोगे. अब आपका दोस्त भी नहीं है. आजकल तो चलो Amazon है, Netflix है, Prime है, ये है, but वो तो टाइम ऐसा नहीं था. तो she used to write a diary to enhance the image of this little long awaited friend. In my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend. और इसीलिए उसने अपनी डायरी को एक नाम दिया किटी. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing. उसने कहा कि कोई भी मेरी कहानियों को समझ नहीं लिखेगा अगर मैं सीधा लिखना शुरू कर दूंगी. तो I would better provide a brief sketch of my life. मतलब वो कहती हैं कि मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि what actually where she belonged, वो क्या थी क्या नहीं थी. My father the most adorable, वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. Even in the later stages also you will read it. And if I were to plunge का मतलब होता है बेटा जंप, मतलब सीधा मैं जंप करूं तो वो आपके लिए अजीब होगा. तो दिस याद रखना क्योंकि दिस कम्स एज अ सिनोनिम्स. My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in 26th. I was born in June 1929. 3 साल का फर्क था. I lived in Frankfurt, the Germany, 4 साल तक. My father emigrated. Emigrate का मतलब होता है when you leave the country and go to other country. और हम जब किसी देश के अंदर आते हैं तो वो immigration होता है. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो शुरू में मम्मी पापा दूसरी जगह और ये अपनी दादी के साथ रहते थे. Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down, ये भी पेपर में आपके आया हुआ है, on the table as a birthday present for Margaret. मतलब थोड़े टाइम ये दादी के पास रुक गई थी, लेकिन एज अ सडन डिसीजन इसको लेकर आए थे जिस दिन उसकी बड़ी बहन का बर्थडे था. उसके लिए एक तरफ से वो गिफ्ट था कि वो उसकी बहन वापस आ गई थी. I started right away at the Montessori Nursery School. Montessori is a kind of school, जैसे हमारे यहाँ होता है किंडर गार्डन, मॉन्टेसरी, प्रेप. हमारे यहाँ पर क्या होता है, नर्सरी देन प्रेप होता है. बाल भारती के अंदर होता है आपका केजी, मॉन्टेसरी, दैट इज किंडर गार्डन.
वेयर हमारे जो स्कूल्स हैं बाकी वहां पर होता है नर्सरी, देन आपके प्रेप होता है, तो वहां पर LKG UKG बोलते हैं वो लोग। लोअर किंडरगार्टन इज नर्सरी, अपर किंडर, तो वो मॉन्टेसरी एक्चुअली शी वाज अ टीचर, उनके नाम पर बना था। I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. First form मतलब first class. In the sixth form, any teacher was, sorry, my teacher was Mrs. Kuperas. ये सारा पेपर में आता आपका इनके जो टीचर्स हैं. And at the end of the year, we both were in tears as we said a heartbreaking farewell. मतलब she had a very good relation with her headmistress. बाद में स्कूल से अलग होते हुए दूसरे स्कूल में जाते हुए ये बहुत रोई थी. In the summer of 41, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो उस साल तो इसने ज़्यादा बर्थडे मनाया नहीं था क्योंकि दादी बीमार थी. बट लेटर grandma died. No one knows how often I think of her and still love her. और ये पेपर में आपका क्वेश्चन आता है, ये रहा जो क्वेश्चन. What tells you that Annie loved her grandmother? वो अपनी ग्रैंडमदर को बहुत ज़्यादा मिस करती थी. एंड इवन नेक्स्ट ईयर उसने अपने बर्थडे पे दादी के नाम से भी एक कैंडल लगाया था. दिस बर्थडे वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मदर्स कैंडल वॉज lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present day, 20 June 1942, and the solemn मतलब only dedication of my diary वहीं से start हुआ. So this is the starting of the diary. अभी तक उसने जो बताया था that was only the backdrop कि उसने डायरी क्यों लिखा था. Our entire class is quaking in its boots. बेटा quaking in its boots मतलब they were shivering, they were all fearing, डरे हुए थे. Quaking in its boots, it's a आपका जो है it's a phrase. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. यानी कि रिजल्ट आने वाला था, कौन अगली क्लास में जाएगा कौन रुक जाएगा. Half the class is making bets. ये जो GN CN है, they are all the nicknames of our friends, and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jackus, who have staked their entire holiday savings on their bet. Who have staked मतलब उन्होंने अपना जो उनको पॉकेट मनी मिलता था, जो सेविंग्स, वो उन्होंने जो है स्टेक पर लगा दिया था, शर्त पे लगा दिया था. नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, मतलब एक दूसरे को बोल रहे थे नहीं तू पास हो जाएगा, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा. इवन जी's pleading glances and my angry outbursts can't calm them out. मतलब ये लोग गुस्सा कर रहे थे कि यार शोर मत मचाओ, फिर भी वो लोग मान नहीं रहे थे, वो शर्तें लगा रहे थे. इफ यू आस्क मी, ये पेपर में आपके आता है, यू माइट बी, आप लोग सब मन ही मन हंसोगे भी इसको पढ़कर. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but the teachers are the most unpredictable creatures on earth. कितना फनी है कि हमें एज ए टीचर आपको यही बात बतानी पड़ रही है कि हम कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं. वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने बेवकूफ बच्चे हैं. डमीज मतलब डमी वैसे तो होता है वो जो बना होता है बुत, इतने बुत हैं कि अगर टीचर चाहे तो 1/4 स्टूडेंट्स को फेल करना चाहिए, लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल. ये पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई, बिकॉज दे नेवर नो कि कौन सा बच्चा कब पास होता है. व्हाट मेक्स अ टीचर पास अ पर्टिकुलर चाइल्ड. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I'm not sure is maths. माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ मतलब मैं अपनी जो फ्रेंड्स में गर्ल भी थे बॉयज भी थे, वो कहते मेरे जितने भी गर्ल्स में फ्रेंड्स हैं वो और मैं तो वी विल मेक इट, मतलब वी विल पास. सिर्फ मैथ्स में थोड़ा सा डर है. एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट. अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. चलो अब क्या कर सकते हैं, वेट करो, जस्ट कीप होप. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी विथ ऑल माई टीचर्स. देर आर 9 of them, 7 men and 2 women. मिस्टर कीजिंग आपके पेपर में आ सकता है, जॉट डाउन अ शॉर्ट पेन स्केच ऑफ मिस्टर कीजिंग, यानी कि उनका कैरेक्टर स्केच. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी मतलब ही इज बिट ओल्ड फैशन मैन who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much. For ages मतलब कई मतलब बहुत दिनों से वो मुझसे बहुत नाराज थे.
After several warnings, he assigned me extra homework. बोलते रहते थे कि बात मत करो, फिर उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर उसको बोला कि एक्स्ट्रा होमवर्क करो. और क्या था? अ चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखना था. What can you write about it? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag, and tried to keep quiet. जब सर ने बोला तो इसने होमवर्क को नोट डाउन किया. उसने सोचा मैं बाद में जाके बात करूंगी. That evening, after I had finished the rest of my homework and the note about the essay caught my eye, I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. कि क्या लिखूं? Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove necessity of talking. लिखने के लिए कुछ भी बकवास लिख दो. Anyone could ramble on मतलब you can write anything without any meaning and without any aim. लेकिन मैं चाहती थी, मतलब एनी चाहती थी that she should write something जो उसकी बातों को convince करे. I wrote 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. अब उसने क्या लिखा? I argued that talking is a student's trait. Trait मतलब उसका characteristics. That was her characteristics. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but I would never able to cure myself of the habit since my mother talks as much as I did, if not more, and that's there not much you can do about inherited traits. अब उसने क्या लिखा? मतलब अपनी बात को कन्विंस करने के लिए कि एक तो मतलब कि ये एक खूबी होती है. ट्रेट्स मतलब खूबी होती है. वो कोशिश करेगी कि इस मतलब कि जो बात जितना वो बात करती है उससे थोड़ा सा कम करे, लेकिन वो कहती है मैं पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये तो मुझे मेरी मम्मी से विरासत में मिला है. आई गॉट इट फ्रॉम माई मॉम. और जो चीजें आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है ना, उससे आप नहीं पीछा छुड़ा सकते. वेदर इट इज अ डिजीज और सम हैबिट और योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेस, एनीथिंग विच यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, उसको आप नहीं हटा सकते. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. अब जब सर ने देखा पढ़ा तो वो थोड़ा हंसने लगे. When I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब वो फिर बात कर रही थी, सर पढ़ा रहे थे तो फिर वो बात कर रही थी. अब उन्होंने सेकेंड essay दिया, an incorrigible chatterbox. Incorrigible मतलब जो कभी सुधर नहीं सकता. A person, anything which cannot be corrected. I handed it and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole classes. उसने फिर लिख दिया. However, during the third lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay titled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. अब थर्ड जब तब भी वो नहीं रुकी तो सर ने उसको तीसरी बार उसको पनिशमेंट दिया और उसके पनिशमेंट के जो टाइटल था वो था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. द क्लास रोर्ड. रोर्ड मतलब जोर जोर से हंसने लगी. होता है ना जब टीचर हमारी बेइज्जती मारती है तो सारे बच्चे हमारे ही ही करके फ्रेंड्स हंस रहे होते हैं. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. ये भी पेपर में आया हुआ है. What does it mean? मतलब I had nearly exhausted मतलब जितनी मेरी आइडियाज थी सब खाली हो चुकी थी. इस टॉपिक से सारे आइडियाज खत्म. It was time to come up with something else, something original. उसके पास आइडिया नहीं थी, क्या करूं? My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. And I jumped for joy. मतलब उसने कहा कि वो जो है she would help to write this essay from beginning to end in verse. Verse मतलब poetic form में. Verse मतलब poetic form में. And I jump for joy. Jump for joy is alliteration and it means वो खुश हो गई.
Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject and I would make sure the joke was in him. अच्छा, तो सर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं, अब मैं देखता ये जोक उनको ही भारी पड़ेगी. I finished my poem. It was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. अब उसने किस बात पर लिखा कि एक मदर डक थी, एक फादर स्वान थे, उनके 3 डकलिंग्स थे, लेकिन उसके पापा ने उसको क्यों मार के, मतलब कि उसको काट के मार दिया, बिकॉज वो बहुत बोलते थे. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. पेपर में भी क्वेश्चन आता है व्हाट डज इट मीन. मीन्स उन्होंने उसे बहुत लाइट हार्टेडली लिया. ही डिड नॉट टेक इट ऑन अ सीरियस नोट. मतलब एक अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो दिस ऑल्सो सेज कि फादर ने बच्चे को पनिश किया था बिकॉज द चिल्ड्रन वर टॉकिंग टू मच. तो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव वन. देखा जाए तो वो एक नेगेटिव है, लेकिन उन्होंने उसे बड़े हल्के में लिया. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उन्होंने सिर्फ क्लास में नहीं पढ़ा, उन्होंने तो अपने कमेंट्स भी ऐड किए और बाकी बच्चों को भी सुनाए, देखो उसे कितने अच्छे से लिखा. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. इस बात के इस मतलब पर्टिकुलर एपिसोड के बाद बच्चा तो सुधरा नहीं, लेकिन टीचर सुधर गया. नाउ टीचर स्टार्टेड स्पीकिंग, टीचर्स स्टार्टेड जोकिंग विद द चिल्ड्रन. सो दिस इज द स्टोरी what is the diary from the diary of Anne Frank. And as I said, this particular chapter is only a single episode. इससे पहले उसने जो है अपना पूरा बताया है कि why she had, मतलब कि how as a Jew they had to stay away, what were the things they were supposed to wear, what was the time when they were supposed to be inside their home, and then वो लोग कहीं पर भी जाते थे तो उनको अपने स्टार्स लगाने पड़ते थे which showed that they are Jews. And there were many restrictions, जैसे हमने अपार्थीड में पढ़ा था इन साउथ अफ्रीका, उसी तरीके से ज्यूज पर बहुत ज्यादा restrictions थे. Yet when she got this as a birthday gift, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा, this was a red color diary, मतलब that was wrapped in red color, and when she received it she was so happy. और उसने जो है उसको एक नेम दिया, उसने उसको एक नेम दिया, that Kitty. She wanted it to be a friend, and that is why उसने एक name दिया. And in this manner she started writing her diary. But वो जो छोटा सा उसका जो एक बचपना था, the small innocence, writing a diary had become a milestone in the history of English literature, history of the entire world, क्योंकि इसकी डायरी सबसे ज्यादा बिकी थी. This is one of the best sellers in the world because people came to know about the torturous events that took place during that time. बट अगर आप टोटली डायरी को पढ़ते तो उसमें डे वाइज कहीं कहीं तो बहुत ऐसा नहीं है कि इट इज कम्प्लीटली एक एक दिन है, कभी कभी तो 3 दिन 4 दिन के बाद उसने लिखा है कि वो लोग हाइडिंग में क्या करते थे, किस तरीके से वो चुपचाप बैठते थे, शोर नहीं मचाना होता था. एक बार उसके फादर को खांसी हो गई थी तो डॉक्टर को भी बुलाया गया, मतलब इनके 2 फ्रेंड्स थे जो बाहर थे वो लोग लेकर आते थे, बट दे वर नॉट अलाउड टू इवन कफ. इनका जो एनेक्चर था दैट वाज अ वेरी लार्ज बिल्डिंग, इसके फादर का ऑफिस था वो, उसके पीछे एक सीढ़ी थी जो कोई नहीं जानता था, उसे क्रॉस करके पीछे की तरफ दिस एरिया वाज देयर. वो जो बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं, डब्बे, उनसे इन लोगों ने जो है ढका हुआ था कि आवाज बाहर ना जाए. दे शेयर्ड देयर annexure with one more family, Peter Van Dan, मतलब वैन डैन की फैमिली थी, एंड मिस्टर डसल एक डेंटिस्ट थे, और ये लोग वहां पे रुके थे. वो 3 थे, ये 4 थे और एक वो थे, तो 8 जने थे. हाउ दे हैड शेयर दैट रूम, हाउ दे हैड
that is the entire diary about. And this particular event जो हम पढ़ रहे हैं, जो episode, it is only about why she decided to keep a diary as a friend. Then what was her family background, जैसे कि उसके father जो थे, he was very close to Annie. उसके father 36 के थे जब उनकी शादी हुई थी, उनकी mother 25 की थी. They both belong to a very good family. And later on जब ये दोनों हो गए थे तो they had actually shifted to other place, ताकि उनको जो है जूस के ऊपर क्रुएलिटी थी, एट्रोसिटीज थी, वो सहा ना जाए. लेकिन वहां पर भी the atrocity started. Then they had to hide. बट 4 साल शुरू में उसके मम्मी पापा अलग मतलब कि चले गए थे, उसके बाद ये दादी के साथ मूव आउट हुए थे. तो पहले बहन गई थी बड़ी वाली, फिर ऑन द बर्थडे उसकी सिस्टर के बर्थडे वाले दिन शी ऑल्सो वेंट देयर. सो दैट वाज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हर सिस्टर एक तरफ से. शी ऑल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर बिकॉज शी मिस्ड हर. इन द लेटर शी हैज ऑल्सो रिटन कि वो सपने में भी अपनी ग्रैंड मदर और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी उसको बहुत याद करती है. And in the second birthday when her grandmother was dead, तो उसने grandmother के नाम का एक candle भी लगाया था. This is a paper question. For Annie, paper जो है, it has more patience than any person because it would not flabbergast the things. It would not spread the rumors. That is why. And this episode is about her teachers. मिस्टर कीजिंग, आपके पेपर में मिस्टर कीजिंग का कैरेक्टर स्केच आ सकता है. हु वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर हु टॉट देम मैथ्स, लेकिन लेटर ऑन ही बिकेम फ्रेंडली विथ एनी. मतलब कि जब एनी ने वो स्टोरी लिखा था तो ही टुक इट ऑन अ लाइट हार्टेड वे. तो दिस इज द एंटायर चैप्टर अबाउट. तो आपको इसमें एनी का, मिस्टर कीजिंग का जो है, you may be asked to write the character sketch as an important part. Paper has more patience than people is a very common question in this chapter. Then आपका why did she decide to keep a diary. Then आपका question आता है जो मैंने आपको बताया था कि teachers are the most unpredictable creatures on the earth आता है. So these kinds of sentences may come to explain. So that's a chapter, from the diary of Anne Frank.